गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। यह गुरुदेव जीएस सेंटर जयनगर के कमला रोड के विद्यानगर में स्थित है। यहाँ पर जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, अग्निवीर हो, सीटेट हो, एसटेट हो, टीआरई 4 हो, जिस चीज़ की तैयारी करते हो, इस सब की तैयारी बहुत ही आसान और ट्रिकी मेथड से करवाया जाता है। इसके साथ साथ 8 क्लासेस भी चलाया जाता है। तो आज जो संडे है और संडे को टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट में करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन है करंट का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। क्वेश्चन कर रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। गौर से देखिए आप लोग, पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है बीजिंग, तीसरा ऑप्शन है लंदन, चौथा ऑप्शन है शंघाई और पांचवा ऑप्शन है नोट। इनमें से कोई नहीं। क्या बनाए आप लोग आंसर? दिल्ली। क्या बनाए आप लोग? आंसर गलत है जो दिल्ली बनाए हैं। तो देखिए आंसर होगा इसका शंघाई, डी शंघाई। कहाँ का शंघाई है? देखिए तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन का सबसे बढ़िया शहर शंघाई है। जिस तरह भारत की राजधानी नई दिल्ली है और सबसे बड़ा या वीआईपी शहर में गिनती में आता है कौन? मुंबई। तो उसी तरह यहाँ पर है। तो देखिए दिल्ली भारत की राजधानी है, बीजिंग चीन की राजधानी है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और शंघाई चीन का शहर है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ है? शंघाई में। गौर से सुनिए या लिख लीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 ईस्वी में किया गया और शुरुआत हुआ 2015 ईस्वी से। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम का प्रस्ताव भारत ने दिया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने का प्रस्ताव भारत ने 2012 ईस्वी में दिया और इसके पहले अध्यक्ष भारत का ही बना, जिसका नाम था के.भी. कामत। कामत नहीं लिखेगा, थौ लिखेगा लास्ट में, लिख लीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव भारत ने 2012 ईस्वी में दिया। क्लियर? इसकी स्थापना 2014 ईस्वी में, काम शुरू करना चालू कर दिया 2015 में। इसका मुख्यालय चीन का शहर शंघाई में है, जबकि इस बैंक के पहले अध्यक्ष भारत का व्यक्ति के.भी. कामत। कंसेप्ट क्लियर? सारा चीज हो गया है ना। एक है एडीबी बैंक, उसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस की राजधानी। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर है न्यू डेवलपमेंट बैंक है। क्लियर? आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए करंट का ही। अगला क्वेश्चन है भारत 2027-28 तक किस देश को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से पढ़िए समझिए। कह रहा है भारत 2027-28 तक किस बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को पीछे करके पहुंच जाएगा? क्लियर ना? तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारत के में है, भारत अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027-28 तक तीसरी बन जाएगी। तो कह रहा किसको पीछे छोड़ देगी? पहला ऑप्शन में है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन में है चीन, तीसरा ऑप्शन में है जापान, चौथा ऑप्शन में है जर्मनी और पांचवा में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी है ना। ऑप्शन है 4, डी। तो 22 का डी आंसर होगा। जर्मनी को छोड़कर भारत तीसरे स्थान पर आ जाएगा। अब ये इससे पहले बताए हैं कि हाइड्रोजन तेल, तो दुनिया का पहला हाइड्रोजन तेल जर्मनी में ही चला था। दुनिया का पहला हाइड्रोजन कहाँ चला था? जर्मनी में चला था, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन तेल भारत में, जो 10 बोगी 2600 यात्री को लेकर चलती है जिंद से हाँ सोनीपत, 89 किलोमीटर है ना, जो 75 किलोमीटर प्रति आवर से 110 तक जाती है टिकट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन किस शहर का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवान राम की नगरी अयोध्या। कह रहा किस शहर का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है फरीदाबाद, दूसरा ऑप्शन है फैजाबाद, तीसरा में है मुगल सराय, चौथा में है जलालाबाद और पांचवा में इनमें से कोई नहीं। क्या बना आप लोग? फैजा की फरीदाबाद? फैजा, हाँ सही है, फैजाबाद। फरीदाबाद हरियाणा में पड़ा था, है ना। फैजाबाद आंसर होगा। तो इसका भी अब जो हो गया अयोध्या धाम जंक्शन। कंसेप्ट क्लियर ना। एयरपोर्ट का क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। क्लियर हो गया? ये चीज सब ध्यान रखिएगा। तो फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया है और जहां पर जलालाबाद है परशुराम नगरी है, लिख लीजिए। जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुराम नगरी, जिस तरह पटना का नाम पाटलिपुत्र करने की बात मुख्यमंत्री बिहार का कर चुका है, यहाँ पटना क्या कहलाएगा?
पाटलिपुत्र। कंसेप्ट क्लियर। उसी तरह तो यहाँ पर परशुराम नगरी कहलाता है जलालाबाद। आप देखिए मुगल सराय क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम कर दिया गया मुगल सराय का नाम, समझ गए। चलिए अगला देखिए, सब लिखते चलिए नहीं तो भूल जाइएगा, लिख लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, दिमाग पर आएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तुरंत बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन श्रृंखला को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है, वो इससे पहले क्या थे? कह रहा है हर्षवर्धन श्रृंखला नाम के व्यक्ति थे जिसे राष्ट्रपति राज्यसभा क्या कर दिया है? मनोनीत कर दिया है। एक चीज बताइए, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है पता है आप लोगों? 12। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुसार 12 व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। कितना व्यक्ति को मनोनीत करते? तो ये राज्यसभा जो 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं तो राष्ट्रपति को वोट नहीं देते, है ना। राज्यसभा में अधिकतम सीट है 250, क्लियर, 250। चुनाव होता है 245 पर, कितना पर? 245 पर। बात समझे? हर्षवर्धन श्रृंखला राज्यसभा बनाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, वो इससे पहले क्या थे? अब देखिए ऑप्शन में क्या है, गृह सचिव, विदेश सचिव, वित्त सचिव, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? ये होगा विदेश सचिव। आंसर लिख लीजिए, विदेश सचिव, है ना। अब देखिए इसमें जो वित्त सचिव लिखा हुआ है, विदेश सचिव आंसर होगा बी। अब वित्त सचिव जो लिखा हुआ है, वित्त सचिव का साइन होता है 2 रुपया से नीचे के रुपया पर। 1 रुपया, 2 रुपया या 2 से ऊपर रुपया होता है, उस पर साइन आरबीआई के गवर्नर का होता है। जबकि 2 रुपया से नीचे जितने भी होता है वो पैसा बनाती है भारत सरकार, और इस पर साइन होता है भारत के वित्त सचिव का। कंसेप्ट क्लियर, याद रखिए। सवेर में क्वेश्चन था, सवेर वाले टेस्ट में क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद विवाह अधिनियम किस धर्म से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आनंद ही आनंद है, शादी करता है लोग आनंदे होता है। क्वेश्चन कर रहा है आनंद विवाह अधिनियम किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। नोट है, नोट है। क्या होगा आंसर? पता है आप लोग को? तो ये आंसर होगा सिख धर्म। आंसर होगा सी। आनंद विवाह अधिनियम किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर होगा सी, सिख धर्म। आप गौर से सुनिए, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार हम लोग में शादी का फेरा आग के लिया जाता है। कितना? 7 फेरा। आग को साक्षी मान कर लेता है ना, तो 7 फेरा। यहाँ पर सिख धर्म में आनंद विवाह अधिनियम है, और इसमें है ना ग्रंथ को, सिख धर्म का जो ग्रंथ है उसको फेरा लगता है 4 फेरा। कितना फेरा? 4 फेरा। तो सिख धर्म में कितना फेरा शादी में? 4 फेरा। हिंदू धर्म में कितना फेरा? 7 जन्म का 7 फेरा, है ना। ये बंधन ना टूटी। क्लियर? ये चीज है, ये था आप लोगों का करंट अफेयर। और ये सभी वीडियो अपना जो यूट्यूब चैनल है @गुरुदेव जी टीचिंग सेंटर पर अपलोड किया जाता है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सब कुछ बनाया जाता है। इसलिए आप लोग पढ़िए, है ना। अगर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग का इच्छा हो तो एक बार जरूर है विद्यानगर कमला रोड जयनगर में 10 दिन पढ़कर देखिए कैसा होता है तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद।